Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my friends, everyone. This is your own Dr. Ranjay Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of standard 11th and standard 12. देखिए आप लोगों को जैसे पिछले क्लासेस में मैं टेंस पढ़ाया, तो आज रिगार्डिंग टेंस से जो है कुछ बातें जो है मैं आपसे करना चाहूंगा। यहाँ जितना भी हमने पढ़ लिया, यानी टेंस हमने क्या पढ़ा, टेंस का मतलब होता है समय या काल। ठीक है, समय काल से जो हम डिवीजन करते हैं, यानी जैसे भूतकाल यानी वो बीत गया, वर्तमान जो अभी चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। तो ये तीन काल होते हैं और इस तीन काल के चार चार सब, जिसको बोला जाए सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन उसको हम लोग बोलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह के जो चीजें हैं, इसके संबंधित जो रूल्स था वो मैं पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया। तो यानी आपके पास एक तो फॉर्मेट बन गया होगा कि आप जो देखें पीछे से, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, फिर टेंस भी हमने बताया आपको। तो टेंस को भी जब आप उसके साथ मिलाते हो, देखते हो, तो थोड़ा थोड़ा वाक्य तो आप बनाना शुरू कर दिए होगे। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर सहित कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो कॉमन बात है, अक्सर ऐसे आते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि एक वाक्य का कई रूप में अगर हम लोग तोड़े, तो हर वाक्य में हमने डिस्कस किया था कि एक नेगेटिव होता है, एक एफर्मेटिव होता है, या फिर इंटरोगेटिव पार्ट आता है, एक्सक्लेम का पार्ट आता है ना, इस तरीके से। तो आज कुछ ऐसी कॉमन चीज हम लोग देखेंगे। सपोज दैट अगर मानिए सिंपल से अगर हम लोग चलते हैं, साधारण सी बात चलते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो भी हो प्रेजेंट से संबंधित अगर बात हम करें तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक साधारण बात हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यह काम करता हूं। ठीक है, सो आई डू दिस वर्क। मैं ये काम नहीं करता हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट डू दिस वर्क। देखिए, आई डू दिस वर्क, आई डोंट डू दिस वर्क। आई राइट, आई डोंट राइट। ये पॉजिटिव हो गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे, नेगेटिव में बोल रहे, नकारात्मक में बोल रहे, आई राइट, आई डोंट राइट। ठीक है, अब देखिए यहां हो गया, इसके बीच में एक सेंस मैं दे रहा हूं, क्या मैं लिखता हूं। अब यहां पर जब अक्सर इस जगह जो बच्चे हैं जो फंसते हैं, क्या मैं लिखता हूं, क्या वो कहता है, क्या वो दौड़ता है। कैसे हम बोलेंगे, तो यहां हम डू और डज का प्रयोग कर देते हैं, इंट्रोगेटिव है ना। तो क्या मैं लिखता हूं, डू आई राइट। अगर हम बोलते डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, डू यू राइट। तो इस तरीके, अगर देखिए सेंस क्या होता है, कहीं कहीं इंसान गड़बड़ कर जाता है, या स्टूडेंट्स अक्सर ऐसा, आई एम राइट ऐसा होता है, नहीं होता है, आई एम राइटिंग होता है। तो अगर हम एम आई राइट ऐसा तो नहीं बोलते ना। सो डू आई राइट, क्या मैं, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, आई एम प्ले ऐसा नहीं होता है, आई एम प्लेइंग होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना कॉमन एरर्स के रूप में सामने आ जाता है, इसको आप ध्यान देंगे, इसलिए मैं यहां इसका जिक्र कर रहा हूं। जैसे क्या हो गया, अगर हम सिंपल पॉजिटिव में बोलेंगे, यानी एफर्मेटिव में बोलेंगे, तो हम क्या बोलते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। ठीक है, आई प्ले, आई डोंट प्ले। और क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। तुम लिखते हो, यू राइट, तुम नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। आया समझ में। ये सिंपल का जो पार्ट आता है ना, यानी किसी भी चीज, क्योंकि यहां पर कोई वर्ब नहीं होता है मेनली, तो जनरली क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू फुल स्टॉप, यानी वाक्य वहां फुल स्टॉप में जाता है। और इंट्रोगेटिव का पार्ट क्या होता है, जहां वर्ब को हम आगे ले जाते हैं, यानी वर्ब से शुरुआत करते हैं, वर्ब है और वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लेके जाते हैं। ठीक है, वर्ब पहले आ जाता है। तो यहां पर हम सिंपल सेंटेंस में हम ढूंढते हैं कि वर्ब कहां पर है। आई राइट बोले तो राइट आई, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो ये इसलिए यहां पर हम लोग क्या होते हैं, डू और डज। डू कहां लगता है और डज कहां लगता है, डज ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हमेशा याद रखेंगे। डज कहां लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, प्रेजेंट टेंस के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसको याद रखेंगे। सो आई प्ले, डू आई प्ले, यू राइट, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम खाना खाते हो। इस तरीके से देखिए, छोटी छोटी चीज आप बनाने का कोशिश करें, ट्रांसलेट करें। हम सिंपल का बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे होता है ना कंटिन्यूस, अगर आओगे आप, आई एम राइटिंग, एम आई राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं, तो एम को आगे करो। आई हैव रिटन, हैव आई रिटन, मैं लिख चुका हूं, हैव आई रिटन, क्या मैं लिख चुका हूं।
प्रश्न में खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर हम लोग को वर्ब मिल जाता है। तो जो सिंपल पार्ट होता है ना वहां नहीं मिलते, खास करके कहां पर, सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। फ्यूचर में क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो, तो वहां शैल आपको मिल जा रहा है। ही विल ही प्ले इंटरोगेटिव में आप कर देंगे। लेकिन उसी तरीके से अगर पास्ट टेंस में हम बात करेंगे तो क्या होता है, मैं खेलता हूं, आई प्ले, वहां मैं खेला, आई प्लेड, क्या मैं खेला, क्या तुम लिखे, क्या वो पढ़ा, इस सेंस में तो कैसे बोलेंगे, क्या मैं खेला, डू का डिड कर देंगे वहां पर, डिड आई प्ले। यानी वहां पर क्या होता है, डू और डज दोनों जो प्रेजेंट टेंस में होता है उसका पास्ट टेंस में वो डिड हो जाता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। यही बात आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने के लिए आया कि जो इंट्रोगेटिव पार्ट होता है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहां अक्सर देखा गया है, चूंकि जब मैं कभी चेकिंग करता हूं, कभी देखता हूं, या इस तरह की समस्याएं मुझे देखने को मिलती है, तो मैंने सोचा आप लोगों का जो है क्लास लेकर ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके सामने क्लियर कर दूं। जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, कुछ कॉमन चीजें जो है जो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर रिलेटेड जो है, इस यहाँ पर इसको एक मिसलेनियस मैं बोलूंगा कुछ चीजें। जैसे क्या होता है कि पर्सन्स को अरेंज करते हैं वाक्य बनाने के लिए, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन्स हमारे पास 3 पर्सन्स है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे लोग बात करते हैं ना। तो जैसे अगर मुझे बोलना मैं, तुम और हरी फिल्म देखने चलेंगे, तो यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे अगर कहते आई, यू एंड हरी, नहीं, यहां आपको दिमाग में रखना है कि जब पर्सन इस तरीके से आ जाते हैं तो पर्सन का भी एक सर्टन रूल है। वो रूल क्या होता है, 231 हमेशा याद रखिए, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। यानी अगर मुझे ये बोलना है ना कि मैं, तुम और हरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तुम, फिर हरी, और बाद में आएगा मैं, तुम, हरी और मैं फिल्म देखने चलूंगा। इसको इस रूप में आप ट्रांसलेट करोगे और उस हिसाब से आप वर्ब लेके जाओगे। आया समझ में? एक छोटी सी बात, ट्रांसलेशन चूंकि अब यहां से आपको शुरू करना है, इसके बाद आप लोगों को जो सिलेबस में है वो एक्टिव पैसिव देखना है, ये सब नरेशन वगैरह आएगा, तो यहां पर आपको दिमाग में रख लेना है। और एक चीज जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, जब आप कोई भी वाक्य शुरू करते हो, शुरू करने का मतलब जब आप प्रेजेंट टेंस में वाक्य को शुरू करते हो, तो ध्यान में रखना उसके बाद का जो वर्ब आता जाएगा वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, नो मैटर। बट यदि कोई वाक्य आप पास्ट टेंस में शुरू करते हो ना, तो वहां पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा है ना, तो उसके अंदर कोई भी वर्ब अगर आ रहा है उसको आप पास्ट टेंस में चेंज कर दोगे। याद रहेगा? जैसे when I went there, जब मैं वहां गया तो मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं नहीं, तब मैं देखा। when I went there I saw, I see नहीं बोलेंगे, ये छोटी छोटी चीजें। when I went there I saw some boys were playing, फिर आर नहीं बोलेंगे, were playing, some were sitting idle and some were jumping। बात समझ लें? यानी जितना भी मैं सीक्वेंस लेकर आगे बढ़ रहा हूं सब जगह ध्यान से देखिए, वहां मैं वर्ब चेंज करता जा रहा हूं। याद रहेगा ये चीज? इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। यानी जब वाक्य हम प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में शुरू करते हैं तो नो मैटर इज दैट कि वो उसके बाद आपका वर्ब पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में जाता है, फ्यूचर में जाता है। बट यदि हम वाक्य को शुरुआती तौर पे पास्ट टेंस में मतलब स्टार्ट करते हैं तो लेटर ऑन बाद में क्या होगा ना, जब तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा है उसका सीक्वेंस जो भी वर्ब आता जाएगा उसको आप पास्ट टेंस में ही रखोगे। याद रहेगा? तो ये जो बात थी, तो यहां इसलिए मैंने बोला जब हम कोई भी वाक्य को सिंपल बोलते हैं कि अफर्मेटिव में, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, मैं खेला, आई प्लेड, मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, डोंट प्ले यहां बोला था, आई डिड नॉट प्ले। ठीक है, यहां वो क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या वो खेला, डिड ही प्ले, प्लेड नहीं बोलेंगे, फिर डिड लग गया सामने। ये छोटी छोटी चीज है। डज ही, जैसे डज लगा रहे तो डज ही प्ले, प्लेज नहीं बोलेंगे, फिर डज ही प्ले, तो वहां क्या हो गया, डू और डज का डिड, और डिड जब लगा देंगे ना उसमें प्लेड नहीं बोलना है, जंप्ड नहीं बोलना है, यानी ईडी नहीं लगाना है, फिर वहां पास्ट पार्टिसिपल को नहीं लगाने, डिड लग गया तो डिड ही प्ले, क्या वो खेला। सवाल में आ गया। फ्यूचर में अगर जाते हैं इंट्रोगेटिव में और अगर नेगेटिव में बोल रहा है, आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो। तो इसको शैल जैसे बोलते हैं, तो इसको हम रख के प्रोड्यूस करेंगे आगे आगे।
ये छोटी छोटी जो चीजें बहुत ही कॉमन चीज है, बट ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर। और इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि V1, V2, V3 ये आपको याद कर लेने हैं। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, जंप, जंप, जंप। तो यहां पर अगर आप नहीं इसको ध्यान में रखोगे और याद नहीं रखोगे तो फिर आपको सेंटेंस बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होगा वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आपका सिलेबस देखूंगा, अब नियर मोस्ट मतलब आपका जो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया मैंने सिलेबस में, अब टेंस हो गया। इसके साथ थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर जो है वो मैं फिर एक छोटा अभी टेंस रिलेटेड मिसलेनियस जो कुछ क्लासेस जो है मैं आपके साथ यहां लूंगा। तो मिसलेनियस इंग्लिश ग्रामर के रूप में ये आपके आएंगे, जो आप ध्यान से देखेंगे। ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहां बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर होगा तो एक क्लास और मैं लूंगा जहां आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बता दूंगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन बनाने में, टेंस आपने सीख लिया तो ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जो है वो नियमित करते रहिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कम से कम सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे लगातार करना है आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।